बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने हमारा पीछे के पाठ में सुना हो कि वहाँ जब भगवान श्री रामचंद्र के मंत्री जो आर्य सुमंत्र जी थे वापस अयोध्या के ओर जाने लगे तो उनका वो निकल ही नहीं पाए और घोड़े भी आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, ना तो कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र की वियोग में वो बहुत तड़प रहे हैं। जैसे मंत्री सुमंत जी तड़प रहे हैं वैसे उनके घोड़े भी तड़प रहे हैं। पांव आगे बढ़ा ही नहीं रहे, आंसू उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं। अब उसके आगे की कथा हम आप लोग को सुनाएंगे जरूर। बहुत अच्छा अभी कथा चल रही है रामायण का। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 145 से आप लोग जरूर सुने। जो भाई बहन नए हों तो कृपा करके आप अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। जय श्री राम। धाई पूछी है मोहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरू देव मैं सब ही तब हृदय बज्जु बैठार। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रख करके सबको क्या उत्तर दूंगा। ऐसा आर्य सुमंत जी बोल रहे हैं और सबको समझा रहे हैं। पूछी ही दीन दुखित सब भमाता, कहब काह मैं तिनहि विधाता। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कहियऊँ कवन संदेश सुखारी। अब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश दूंगा। हे राम जननी जब आई हैं धाई, असुमिर बच्चू जिम धेनु लवाई। पूछत उतरू देव मैं तेहि, अगे बनु राम लखनु बैदेहि। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जब पूछी हैं तही उतरू देवा, जाई अवध अब यहूँ सुख लेवा। पूछी हैं जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। देई हम उतारू कौन मुँह लाई, आया हूँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, अत्रिन जिमितानु परि हरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ।
लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विदरहु पंकजिमी बिछुरत प्रीत मुनीर अजानत हूँ मोहि दीन विधि यहूँ जात न शरीरु। तब प्रीतम श्री राम जी यानी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर सुरत रथुआवा विदा किए कर विनय निषादा फिरे पाई पर विकल विषादा। अब सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सी गुरु बावन बगाई बैठ बिटप तरु दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ के मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला नगर में प्रवेश करने के लिए। अवध प्रवेशु कीनी अधियारे अवध प्रवेशु कीन अधियारे पैठ भवन रथु राखी दुआरे जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथु देखन आए। अब अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे गरही गात जिमी आतप ओरे नगर नारी नर व्याकुल कैसे निघटत नीर मीन गन जैसे। अब रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर में स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास भवन भयंकर लागत ही मानव प्रेत निवास। अब मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया है। अति आरती सब पूछ ही रानी अति आरती सब पूछ ही रानी उतर नयाव विकल भैवानी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूँ कहाँ नृपु तही तही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई यानी रुक गई है। ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आँखों से कुछ सूझता है।
वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासी ने दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनि चंदु विराजा। अब दासियां मन को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। अब आप लोग जानते हैं कि अमृत का चंद्रमा क्या होता है, क्योंकि जो अमृत है जो है समुद्र मंथन में जो निकला है वो चंद्रलोक में ही रखा हुआ है। और वहाँ जब चंद्रदेव के यहाँ अमृत ना हो तो चंद्रमा का क्या हालत होती है वो आप लोग जानते हैं। आसन शयन विभूषण हीना, परहु भूमि तल निपट मलीना। अलेयु सासु सोच यही भांति, असुर पर तेज अनुखस ऊंज जाती। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा अयाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोच भरी छिन छिनु छाती, लेते सोच भरी छिन छिनु छाती। जनु जरि पंख परहु संपाती, राम राम कहु राम सनेही। अपुनि कह राम लखन बैदेही। बहुत अच्छा चौपाई है ये। राम राम कह राम सनेही, अपुनि कहु राम लखन बैदेही। अब राजा क्षण क्षण में शोक से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। अब बहुत अच्छा प्रसंग है, आप लोग बने रहें और सुने। देखी सचिव जय जीव कहीं, अकीन उदंड प्रणाम। सुनत उठो व्याकुल निपति, कहु सुमंत्र कहु राम। अब मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। अब सुमंत्र जी के पास कोई उत्तर हो तो वो बोले अब सुमंत्र जी को हृदय से लगा रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, अबूढ़त कछु अधारु जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, अपूछत राउ नयन भरी बारी। अब राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। अब राजा जी क्या पूछ रहे हैं, हे राम कुशल कहूँ सखा सनेही, अकह रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फेर के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशलता कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए।
यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। अशोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। अब शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, असुन मैं भयहु न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे सामान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचा। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम।